में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। महंगाई का धमाल, अवाम बदहाल। महंगाई में कमी आएगी। फवाद की अपोजिशन को पेशकश। मालूमात दो या नताइज भुगतो। अली रजा का कातिल कौन? और शदीद सर्दी की पेशगोई। ये सब खबरें हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में सबसे पहले खबर देंगे महंगाई के हवाले से। एक साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है। रुपए की कदर कम होती चली गई है। अफरात-ए-ज़र की बिना पर मुल्क में महंगाई ने माजी के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अशिया और डॉलर की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी सब कुछ महंगा हो गया है। कई चीजों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर ऊपर गईं। 2021 का साल जाते जाते इतनी महंगाई दे गया कि आवाम हो गए बेहाल। माजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिसंबर में अफरात-ए-ज़र की शरह 12.3 रिकॉर्ड की गई। इस बुनियाद पर मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। नवंबर में अफरात-ए-ज़र की शरह 11.55% तक रिकॉर्ड हुई थी। जुलाई से अक्टूबर तक अफरात-ए-ज़र की शरह 9.81% रही। शहरियों को गुज़िश्ता रोज खरीदी गई चीजों के अगले दिन नए ही रेट नजर आए। एक साल में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए से 144 रुपए पर जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक 2021 में सरसों का तेल 60.7%, कुकिंग ऑयल 59.3%, घी 56.3%, दाल मसूर 33.5%, फल 29.9%, गोश्त 20.4%, चना 20%, आटा 19% और गंदुम 14.6% महंगी हुई। दूध 14.4%, लोबिया 14.2%, गुड़ 14%, कपड़े धोने का साबुन और माचिस 16.5% और चीनी 13.28% महंगी हुई। बिजली की कीमत में 59.3% इजाफा हुआ। वज़ारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने यह दावा किया है कि नवंबर से दिसंबर तक महंगाई नहीं बढ़ी, बल्कि खाने पीने की अशिया की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमतें 4 रुपये बढ़ाना पड़ी। आलमी इदारे ने 750 अरब के टैक्सेस लगाने का कहा था, लेकिन हुकूमत 350 अरब पर लेकर आई। साथ ही ये दावा भी किया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़म्मिल असलम ने कहा कि चीनी की इम्पोर्ट में इजाफा नहीं होगा। बोले, डबल रोटी पर टैक्स नहीं लगाया। बड़ी बेकरियां पिज़्ज़ा और दीगर आइटम्स भी फरोख्त करती हैं, उन पर पॉइंट्स ऑफ सेल्स लगाया जा रहा है। फारूक हबीब ने कहा, उम्मीद है 2022 में आवाम को रिलीफ मिलेगा। कोरोना के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। से 4 रुपये पर लीटर हर महीने की बढ़ाने की बात की, लेकिन पीएम का विजन ये है कि जहां स्पेस मिले, चाहे हफ्ते के लिए मिले, 15 दिन के लिए मिले, वो आवाम तक पास ऑन करो। अभी आज आपने देखा होगा कि हमने 4 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। आज से ठीक 15 दिन पहले हमने 5 रुपये कम की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी और ज़रूर आएंगी। 700 अरब रुपए की IMF ने हमसे डिमांड की थी टैक्सेस बढ़ाने की, उसको हमने 350 अरब रुपए पे लेकर आए। हमारी जो शुगर केन की प्रोडक्शन 88 मिलियन टन आ जाएगी, यानी कि पिछले साल से भी 10% ज़्यादा, और इस साल हमें चीनी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अब आने वाले दिनों में जो है हम देख रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों में इस्तेकाम और आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आए। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि छोटी बेकरीज में जाके जो है डबल रोटी पे टैक्स लग गया है, वो लगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साल 2022 है, ये पाकिस्तान के लिए तामीर और तरक्की का जो है वो साल हो, आवाम के लिए रिलीफ का साल हो। अपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हमाकतों की सज़ा कौम को ना दें। पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था कि इमरान नियाजी इस्तीफ़ा दे देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने आवाम को नए साल का तोहफा दिया। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि आवाम ने अपनी हालत बदलना है तो PDM की क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। और शहबाज पेट्रोलियम कीमतों पर हम आवाज। हुकूमत ने नए साल पर पेट्रोल बम का धमाका किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने जारहाना पोजीशन इख्तियार कर ली। शहबाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हिमाकतों की सजा कौम को ना दें।
शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। हुकूमत को अवाम की साले 9 पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। नए साल पर पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था इमरान नियाजी इस्तीफा देते। भुट्टो जरदारी ने कहा, महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता साल से महंगा साबित हुआ और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला बोले, इमरान खान अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कठपुतली हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसी ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। अवाम ने अपनी हालत बदलना है तो PDM की क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। महंगाई के हाथों अवाम पर पेट्रोल बम ने जलती पर तेल का काम किया। शहरियों का नए साल पर नई कीमतों के हवाले से क्या कहना है, आइए आप देखिए। साले 9 के मौके पर अवाम पर पेट्रोल बम हमला। 4 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 141 रुपए 62 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे इजाफे से 113 रुपए 53 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत भी 4 रुपए 15 पैसे इजाफे के बाद 111 रुपए 6 पैसे हो गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मरे पर 100 दुर्रे करार दे दिया। हमने अब इनको वोट दिया है, वोट दे के इनको ऊपर लेके आए, ये सबसे बड़ी गलती हुई है हमारे से। ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने। इमरान खान को चाहिए कि वो इस पे जरा नजरसानी करे। जो मिनी बजट लाया है उसमें इसने महंगा किया है। हम गरीब अवाम, ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक लूट है। अवाम के लिए खुला लूट मारी की हुई है। इमरान खान महंगाई के दोस्त हैं, गरीब के दोस्त नहीं हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए किया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया, लेकिन हुक्मरान पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दे रहे हैं। हकीकत यह है कि महंगाई में पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहले और दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। मजीद कहा कि हुक्मरान पाकिस्तान का मवाजना भारत से करके अपनी कारकर्दगी की तारीफें करते हैं, लेकिन भारत में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी और पाकिस्तान में कम हुई है। पाकिस्तान के ऊपर एक नालायक नाअहल हुकूमत मुसल्लत हुई है। उसने गुज़िश्ता 3-3.5 बरसों में पाकिस्तान की आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है और अगर आप दुनिया में देखें तो चौथे नंबर पे। अगर कोई एक मुल्क है जिसके साथ महंगाई को आप कंपेयर कर सकते हैं और जिसकी मिसालें इमरान खान देते नहीं थकते, वो है हिंदुस्तान। और वहाँ पर भी 6.62% महंगाई थी, जो कि कम होकर 5.3 हो गई है। इंडिया का बहुत बुरा हाल है और हम पाकिस्तान में रहकर उनसे बेहतर है। तो अगर इंडिया का इतना बुरा हाल है तो उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 27% बढ़ी क्यों और हमारी 31% गिरी क्यों? और तरमीमी मालियाती बिल की तहरीक रोकने में नाकामी के बाद अपोजिशन दोबारा सफबंदी करने लगी। मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। बजट की मंजूरी रोकने का मिशन। तरमीमी मालियाती बिल की तहरीक रोकने में नाकामी के बाद अपोजिशन फिर हाथ पैर मारने लगी। खुर्शीद शाह, साद रफीक और असद महमूद ने काफ लीग MQM और GDA से राब्ते किए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि मिनी बजट होगी। मिनी बजट की मंजूरी रोकने में हमारे साथ ताउन किया जाए। इस हवाले से इत्तेहादी अरकान का कहना था कि मिनी बजट की हिमायत या मुखालफत का फैसला हमारी क़यादत करेगी। अपोजिशन की कमेटी ने नाराज हुकूमती अरकान से भी राब्तों का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी ने हुक्मरानों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। इल्ज़ाम लगाया कि 2018 में मनसूबाबंदी से तहरीक इंसाफ को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, लेकिन फिर PDM की मुसलसल जिदोजहद से इदारों को हाथ पीछे करना पड़ा, जिस पर KP बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा सबके सामने है। मुस्तकबिल में मुदाखलत न हुई तो चारों सूबों में मिसाली फतह हासिल करेंगे। पेशावर में JUI मजलिस शूरा के इजलास से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 360 अरब का मिनी बजट सिर्फ IMF की इमा पर पेश किया गया। बजट में बता देना चाहता हूँ, ये IMF के शराइत पर है और ये 360 अरब का मिनी बजट IMF के शराइत पर पास कर दिया है बगैर बहस के। और अब आगे जाकर 12 जनवरी को IMF का इजलास होगा
जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ $1 अरब की किस्त देने का फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।